हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप आप सभी घर पर अच्छे होंगे। आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने लास्ट वीडियो से शुरुआत कर दी है उसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं और नेचुरल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आई होप आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। आप चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला है वो आपको इस तरह से मैंने बताया है मॉडिफाई करके। और इससे पहले क्या रहता है कि वर्ब का ये हमने पहले लिखा था कि फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और आई एस लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। और फिफ्थ फॉर्म किसे बोलते हो आप? जब फर्स्ट फॉर्म में आपने एस ई एस और आई एस लगा दिया, जो भी आएगा तो वो बन जाएगा आपको फिफ्थ फॉर्म, जिसे आप सिंगुलर भी कहते हो। क्लियर है? अब सवाल पैदा ये होता है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाओगे और फिफ्थ फॉर्म कब लगाओगे, है ना? यही है ना? तो मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है? ही है, शी है और इट है। और मैंने बोला था कि यदि नाउन सिंगुलर आ जाए, नाउन सिंगुलर आ जाए तब भी आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फिफ्थ फॉर्म लगाओगे। इतना हमने ऐसे कर लिया था, ठीक है। प्लूरल कहाँ रखेंगे वर्ब को? जब आपको आई हो, यू हो, वी हो और दे हो और एक से ज्यादा नाम, यानी आपका नाउन कैसा हो? सिंगुलर से प्लूरल की अवस्था में आ जाएगा, तब भी आपको वर्ब प्लूरल चाहिए। प्लूरल वर्ब किसे बोलोगे? फर्स्ट फॉर्म। जिसमें एस ई एस नहीं लगा उस वर्ब को क्या बोलेंगे हम? प्लूरल। क्लियर है? और सभी में फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आ जाएंगे। यहां पे हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाए या फिर फिफ्थ फॉर्म में लिखी जाए। तो जब भी ही, शी और इट, ये तीनों को प्रोनाउन कहते हैं और वो भी कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आपको वर्ब फिफ्थ फॉर्म में रखना है। फिफ्थ फॉर्म मतलब जिसमें एस ई एस लगा हो। और कोई नाउन यदि सिंगुलर आ गया, हमें नाउन और प्रोनाउन ही तो रखना है सब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन आएगा? या तो नाउन आएगा और या फिर कौन आएगा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमारा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा और नाउन हमारा जब सिंगुलर होगा तो हम वर्ब भी सिंगुलर रखेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है। और जब हमारा थर्ड पर्सन है ही नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये तो सेकेंड है, ये तो फर्स्ट है, ये थर्ड पर्सन है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, तो जब ये शर्ती पूरी नहीं करेगा तो हम वर्ब किस में रख देंगे? फर्स्ट फॉर्म में। कुछ एग्जांपल्स ले लें। तो अब इसके हिंदी क्या रहेगा? अब सवाल ये है कि सर मैं इस तरह से यदि सेंटेंस फॉर्म करूंगा तो किस तरह की बातें रहेंगी जो इससे ट्रांसलेट की जाएंगी। तो जो भी हम करते हैं, जो भी हमारा रेगुलर और इरेगुलर रूटीन है वो इसी से बताया जाएगा। जो भी हम करते हैं, मैं जाता हूं, आता हूं, वे मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, वे मेरा मजाक बनाते हैं, मैं उनकी मदद करता हूं, कुछ भी हम करते हो, चाहे तो वो रोज करते हो, चाहे तो साल में एक बार करते हो, चाहे तो सप्ताह में एक बार करते हैं, ऐसे एक्शन जिनका समय निश्चित नहीं है, कभी भी हम कर देते हैं वो काम, हम, मैं या आप या कोई भी। तो जो भी काम हम करते हैं जिनका समय निश्चित नहीं है उसी के लिए यह स्ट्रक्चर यूज होगा जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल बस याद क्या रखना है, बनाते समय इसमें 1000-2000 सेंटेंस बनाना पड़ेंगे तब जाके ब्रेन में इसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर्म होगा जो ऐसे कार्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की आदत में आ जाएगा जो अनिश्चित कार्य हैं, जिन्हें हम कभी भी कर देते। चाय पीता हूं तो कभी भी पी लेता हूं, उनसे मिलता हूं तो कभी भी मिल लेता हूं, हिंदी बोलता हूं तो कभी भी बोलता हूं भाई। तो जो काम हम करते हैं ताहे तीहे से नहीं जाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो जो काम हम करते हैं वो ऐसे हम फॉर्म करेंगे। सबसे पहले तीन ही चीज बता रहे हैं, सब्जेक्ट, फिर वो क्रिया क्या करता है और क्रिया करता किस पे। बस ये तीन चीजों को लेके हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हमें याद रखने वाली बात एक ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि सब्जेक्ट को फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर फिफ्थ मिलेगी। फिफ्थ क्या होती है, फर्स्ट क्या होती है, ये आपको मैंने बता दिया। कुछ सेंटेंस बना लें, जैसे वह चाय पीती है तो शी लिख दिया और पीने के लिए वर्ड ले सकते हैं टेक, लेकिन ये शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो टेक में एस लगेगा। एस ही क्यों लगेगा? क्योंकि ओ सी एच एस एच ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? एस। और क्या पीता है, जो भी पीता है वो यहां लिख दो, टी लिख दो, मिल्क लिख दो, जूस लिख दो, वाइन लिख दो, जो भी वह पीती है वो यहां पे आ जाएगा। एक और सेंटेंस लिखता हूं, शी
प्लेज, वह खेलती है, प्ले में भी एस आया, रीजन क्योंकि ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर कैसे बनेगा, जब उसमें एस ई एस लगा देंगे तब। सर एस ई एस कैसे तय करेंगे हम, ये तो बता दो एक बार और। तो वाई से पहले यदि वोवेल आएगा तो एस लगाएंगे, वाई से पहले यदि वोवेल आ रहा है, ए ई आई ओ यू आ रहा है तो एस लगाएंगे, तो वह खेलती है। तो क्रिया खेलने की किसी पे भी हो सकती है, क्रिकेट पे हो सकती है, फुटबॉल पे हो सकती है, बास्केटबॉल पे हो सकती है, जो भी गेम का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? एक दो सेंटेंस और बनाऊं। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पे टीच लिखा, टीच यानी पढ़ाना, सिखाना और पढ़ाना, तो टीच को मैंने टीच रखा, यहाँ पे सी एच होने के वजह से मैंने ई एस नहीं लगाया, जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। क्लियर हो रहा है? तो हम कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ऐसे एक्शन जिनका समय निश्चित नहीं है, तो उसमें याद रखने वाली बात कौन सी, पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर उस सब्जेक्ट को नोटिस कीजिए कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि नहीं, वो सिंगुलर नाउन है कि नहीं। यदि इनमें से रहेगा तो वर्ब में एस ई एस लगाना पड़ेगा, यदि इनमें से नहीं है तो वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म में लगाइए और फ्री हो जाइए। कुछ सेंटेंस और बोल दूं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। शी कम्स टू गुना, वह गुना आती है। आई टेक देम, मैं उन्हें ले जाता हूं। शी टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करती है। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। माई मदर सिंग्स आ सॉन्ग, मेरी माँ एक गाना गाती है। शी स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलती है। सर अब हम ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो आपको फिर से मैं बताऊं कि पहले आपको वर्ब बहुत सारे बढ़ाना पड़ेंगे, जाना आना खाना पीना लेना देना जाना, ये सारे के आपको इंग्लिश वर्ड चाहिए और उनके पूरे फॉर्म चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा खेलना, तो प्ले है ना, तो प्ले के पूरे फॉर्म आप 10 20 50 बार बोलिए। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। सिंग यानी गाना गाना होता है ना, तो इसको आप 10 20 50 बार ठोकिए। सिंग, सेंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। पीना, ड्रिंक होता है, अच्छे से जानते हो आप। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। खाना, ईट, ईट एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, जितनी बार आप बोल सकते हैं बोलिए, जब तक ब्रेन में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर्म ना हो जाए तब तक आपको ये वर्ड बोलना पड़ेंगे। सवाल है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट की जगह भैया दो ही लोग आएंगे। प्रोनाउन, जिन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, मैं यानी आई, तुम यानी यू, हम यानी वी, वह यानी शी, वह यानी शी। सर बार बार वह बोल रहे हो, तो मेल कैटेगरी में आपको क्या लेना पड़ेगा? शी, और मेल में लेना है ही, और फीमेल में लेना है शी, और एक से ज्यादा को हिंदी में क्या बोलते हो? वे। तो वे के लिए क्या वर्ड है आपके पास? दे। तो ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। और नाउन तो जानते हो, राम, महेश, घनश्याम, सुरेश, दिनेश, तो ये सब्जेक्ट के जगह पे आएंगे नाउन या प्रोनाउन। फिर इनकी जो भी क्रिया ये करते हैं उसकी आप फर्स्ट फॉर्म लगाइए या तो फिफ्थ फॉर्म लगाइए। क्लियर है? और फिर जिस पे क्रिया करते हैं वो लिख दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं, तो क्रिया करने वाला आई, और क्रिया क्या करता हूं? पीता हूं, तो ड्रिंक। किस पे क्रिया करता हूं? टी यानी चाय पे, तो आई ड्रिंक टी। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। तो ये वीडियो आज हम संपन्न यहीं पे कर रहे हैं। आई होप आपको बहुत एंजॉय किया होगा इस वीडियो में आपने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।